आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कितने साधारण से शब्द हैं। आपने हमने सब ने ही अनेकों बार इन शब्दों को पढ़ा है, लेकिन इन सभी शब्दों पर हमने कोई विशेष चिंतन नहीं किया, क्योंकि हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। हम बार बार कहते हैं सत्संग करो सत्संग करो। उसी सत्संग करने के ऊपर ही हमने आज दो शब्द इनके साथ और जोड़े हैं कि सत्संग घटा तो दूसरे शब्द क्या है, पाप कर्म बढ़ा। यानी कि ये सभी स्थितियां आपको हमें कुछ ज्ञान संदेश देती है। देखिए, हमने यातायात के नियमों के ऊपर तो कोई चर्चा नहीं करनी। हमारा उद्देश्य क्या है कि मनुष्य योनि में मनुष्य कम से कम पाप कर्मों से अवश्य ही बचे। देखिए, कल युग की स्थितियां हैं। यदि आपके हमारे जीवन में साधना आरंभ हो जाती है तो ये तो बहुत ही एक अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। लेकिन यदि साधना आरंभ नहीं भी होती या उतनी गति नहीं भी पकड़ पाती, तो कम से कम मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में साधारण स्तर पर पाप कर्मों से तो बचना ही चाहिए। देखिए, पाप कर्म को ही मैंने दुर्घटना से एक संबंध जोड़ा है। हालांकि मैं सावधानी शब्द को देखिए एक राशि स्थिति से दर्शाया है, क्योंकि ये संसारी विषय भोग मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बस मनुष्यों को ये आकर्षण ही मनुष्य को तमोगुण में गिराता है, या यूं कहो कि मनुष्य संसारी भोग विषयों को भोगता 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 भोगने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य उन विषय भोगों को भोगने का एक व्यसनी बन जाता है। और वर्तमान समय तो देखिए कल युग की स्थितियां हैं। अब कल युग की स्थितियों में लोगों के कार्य करने के घंटे तो घटते जा रहे हैं, लेकिन भोगों की स्थितियां बिगड़ती जा रही। बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि देखिए 24/7 की स्थितियां हम सभी भाई बहनों के घरों में अक्सर ये अपनी एक मजबूती बना चुकी है। यानी कि आपके बड़े भोग विषय दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अक्सर देखिए, आप देखोगे आज से 30-40 वर्ष पहले लगभग दिवाली के दिनों में या कुछ विशेष त्योहारों में ही मनुष्य एक मीठे पदार्थ का सेवन करता था। लेकिन आजकल तो देखिए लगभग प्रत्येक परिवार में कुछ ऐसी ही मिठाई की स्थितियां बनी रहती हैं। जब समाज में देखिए आप खाने पीने मौज मस्ती की ये स्थितियां अक्सर आप संसार में देखते हो। और ऐसे कितने ही रेस्टोरेंट हैं जहाँ लोग खाना खाने जाते हैं, वहाँ आधा आधा घंटा एक एक घंटा इंतजार करते हैं। हालांकि ऐसे कितने ही भाई बंधु हैं जो मुझे बार बार अनुरोध करते हैं कि कृपया छोटी छोटी वीडियो बनाओ, हमारे पास इतना लंबा टाइम ही नहीं होता। लेकिन देखिए, खाने पीने की स्थिति के लिए मनुष्य इंतजार तक भी करता है। देखिए, ये सभी स्थितियां कुछ ना कुछ आपको में ज्ञान संदेश देते हैं कि आपका हमारा जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है। इसीलिए तो मैंने देखिए आज सावधानी शब्द को रंगीन रंग से दर्शाया है। इसको मैंने देखिए सफेद रंग से नहीं दर्शाया, क्योंकि रजोगुण बढ़ने का अभिप्राय क्या है कि जब जब रजोगुण बढ़ता जाता है अमर्यादित होता जाता है, तो ये सर्वप्रथम धर्म की मर्यादा तोड़ने लगता है। देखिए, आप समाज में भी देखोगे जिन जिन मनुष्यों के पास ये जो अर्थ अधिक आने लगता है, या यूं को की कामनाएं बढ़ने लगती हैं, कामनाएं बढ़ी हुई कामना ही फिर मनुष्य को नीतिगत कार्यों से धन कमाने के लिए प्रेरित करते हैं। देखिए, अर्थ का अभिप्राय धन से है। लाभ के लिए तो देखिए एक सात्विक स्थिति बनी रहती है। लोभ में भी देखिए कोई स्थिति बिगड़ती नहीं है, केवल रजोगुण बढ़ता है। लेकिन लोभ कब संग्रह बिक्री में अपने आप को गिराने लगता है, यानी कि जब मन बुद्धि के स्तर पर केवल धन ही धन मन में इकट्ठा करना बैठ जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य अनीतिगत कार्य करने लगता है, कानूनों का भी उल्लंघन कर जाता है और शास्त्रों के विरुद्ध, यानी कि अनीतिगत कार्यों से हेरा फेरी छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करता है। भागवत पुराण में तो देखिए 5
निंदनीय स्थान कलयुग से जोड़ेगी। धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, देखिए ये तामसी स्थितियां हैं। यानी राजसी और तामसी ये लगभग एक जैसी स्थितियां आज बनती जा रही है, क्योंकि जब जब रजोगुण अमर्यादित होने लगता है तो सर्वप्रथम वो मनुष्य का सतोगुण घटाती है। ऐसी यथार्थ स्थितियां आप संसार में भी देखोगे, क्योंकि जब मनुष्य अधिक धन कमाने के लिए दिन रात भागता रहता है तो फिर ऐसी स्थितियों में वो उसकी जो धन कमाने की जो दौड़ है वो 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4,000, 4 लाख, 4 करोड़। और वर्तमान दिनों में तो आप देखोगे कि संसार में हेरा फेरी, कुछ घोटालेबाजियां की स्थितियां भी कुछ ऐसी बनी हुई हैं। और हम तो अक्सर अपनी चर्चाओं में 2 शब्द बार बार कहते रहते हैं। अब मनुष्य ने देखिए खाने 100 रुपये, 1,000 रुपये उसने धर्मानुसार, यानी कि शास्त्रों के अनुसार कानून के दायरे में रहते हुए उसने 1,000 रुपये तो कमा रखे, लेकिन फिर भी वो मनुष्य रुकता नहीं, थकता नहीं और लाखों की हेरा फेरी करता हुआ नीतिगत कार्य घोटालेबाजियां करता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में जो धर्मानुसार कमाया गया धन है वो भी उसने खाया नहीं, 900 रुपये यूं ही व्यर्थ चले गए। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में देखिए जो उसने लाखों रुपए की हेरा फेरी की उसका तो उसको भविष्य में दंड भोगना पड़ता है। अब देखिए जो धर्मानुसार कमाया था 900 रुपये व्यर्थ चले गए, वो तो कम से कम पाप कर्मों से तो बचाते हैं। लेकिन मनुष्य इस छोटे से घनित को, जमा घटा की स्थितियों को भी मरते दम तक समझता नहीं है। या यूं को कि संसार में देखा देखी वो अपने जीवन में अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। इसका विपरीत है कि जब जब अर्थ और काम देखिए बेलगाम हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने तो बार बार कहा है कि धर्म की मर्यादाएं बनाए रखो, धर्म को प्रथम स्थान पे बनाए रखो। इन सभी स्थितियों को जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं, और हम तो बार बार कहते रहते हैं धर्म की 4 दीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊंची बनाओ कि ये अर्थ और काम उस 4 दीवारी को तोड़ नहीं सके, उस 4 दीवारी को लांघ ना सके। अन्यथा आपके मेरे जीवन में देखिए अनीतिगत कार्य होने लगते हैं। इसलिए तो हमने देखिए ये यातायात की 2 साधारण से शब्द, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यानी कि जब जब आपके मेरे रजोगुण अमर्यादित होता है, भोग विषय बढ़ने लगते हैं, तो मनुष्य तमोगुण में गिरता है, उसके बुराइयां उसके जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। और ये सभी बुराइयां मनुष्य को देर सवेर पाप कर्मों में ही संलग्न करवाती है, या कभी कभी ये पाप कर्म करने को बाध्य कर देती है। इसका अभिप्राय क्या है कि रजोगुण जब जब बिगड़ता है वो नीचे की स्थितियां तमोगुण में गिराता है। इसका अभिप्राय ये है कि जब जब देखिए रजोगुण बढ़ता है तो भी सतोगुण घटता है, और जब जब हम सतोगुण को श्रद्धा पूर्वक नहीं करते, यानी कि सतोगुण घटाते हैं, इसका अभिप्राय क्या है। दूसरी पंक्ति पर आप थोड़ी नजर डालो कि सतोगुण घटा तो पाप कर्म बढ़े। यानी कि ये दोनों ही स्थितियों पर जब तक हम ज्ञान पूर्वक चिंतन नहीं करते, यानी कि कुल मिलाकर जब तक हम सतोगुण अपना बढ़ाते नहीं, सत्संग करते नहीं, तो फिर आपका रजोगुण भी बढ़ता है। बढ़ा हुआ रजोगुण देर से देर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने बार बार कहा है कि प्रकृति के 3 गुणों के खेल को समझो, और मनुष्य इन 3 गुणों के खेल को समझता नहीं। हम तो देखिए प्रतिदिन ही इन 3 गुणों की स्थितियों को ही समझाते रहते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, और शाम को तो हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में अक्सर कुछ साधारण शब्दों द्वारा, अक्सर हम बार बार यातायात के नियमों को बार बार बीच में अपनी वीडियो में इसलिए लाते हैं क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए कहीं ना कहीं स्कूटर, गाड़ी, कार चलाते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि यातायात के नियमों का संबंध आपके हमारे जीवन में प्रतिदिन ही बना रहता है। और मनुष्य यदि अपने मिले हुए जीवन में लाल बत्ती पे रुकता नहीं, या यातायात के नियमों को ही देखिए पालन नहीं करता, तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में अपना प्रभाव दिखाती हैं। यानी जैसे यातायात में आपके हमारी सावधानी हटती है, अक्सर आप देखोगे ना रात के समय कितने कुछ ऐसे ही दुर्घटनाएं होती हैं, या कभी कभी कोहरे में, कि कोहरे का अभिप्राय क्या है कि आपको अधिक दूरी का नजर नहीं आता।
ठीक इसी तरह राशि मनुष्यों को भी देखिए अपने संसार से आगे की स्थितियां नजर नहीं आती, मृत्यु के बाद की स्थितियां नजर नहीं आती, क्योंकि रजोगुण देर सवेर देखिए कब आपके हमारे जीवन में कमजोर होने लगता है। कमजोर होने का अभिप्राय क्या है कि जब देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आपका हमारा शरीर कमजोर होने लगता है तो ये रजोगुण की समाप्ति होती है। देखिए बचपन अवस्था की स्थितियों को तमोगुण से जोड़ा जाता है। किशोर अवस्था से युवावस्था, युवावस्था से कुछ हद तक प्रौढ़ अवस्था की ये एक राशि स्थितियां होती हैं। और शास्त्रों पर यहाँ तक कहते हैं ये स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है ये भी रजोगुण के कारण ही है। इसीलिए तो शास्त्रों में इसको विवाह के संस्कार के साथ बांधा, ताकि जो आजकल देखिए ये लिव इन रिलेशनशिप वाली स्थितियां बन रही हैं ये तो शास्त्रों में पहले ही समझाया है। स्त्री संघ कहो पुरुष संघ एक ही बात है। देखिए इन सभी स्थितियों को जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल के कहा गया, उन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको में समझने होते हैं। अन्यथा ये जो दुर्घटनाएं घटने वाली स्थितियां हैं, यानी कि जब जब सत्संग घटेगा तो ये पाप कर्म बढ़ाता है। ये स्पष्ट शब्दों में शास्त्रों में ही कहा गया कि जब जब मनुष्य का सत्वगुण घटता है, जब कमजोर होता है, जब होता नहीं तो मनुष्य में पशु वृत्तियां नाचने लगती हैं। ये पशु वृत्तियों का अभिप्राय क्या है कि इंसान में इंसानियत समाप्त हो जाती है, मानवता समाप्त हो जाती है, उसमें पशुता आने लगती है। पशुता का अभिप्राय आपके मेरे जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये विकराल रूप धारण कर लेते हैं, ये राक्षस बन जाते हैं। अक्सर कभी कभी देखिए आप समाज में देखोगे कोई हत्या की कुछ ऐसी घिनौनी स्थितियां होती हैं, बलात्कार की कुछ ऐसी घिनौनी स्थितियां होती हैं। शास्त्रों में इन सभी स्थितियों को एक जघन्य अपराध से जोड़ा गया है, जिसके फलस्वरूप अपराधी को देखिए बहुत गहरे प्रतिकूल परिस्थितियों में एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, बहुत जन्मों तक नीचे भटकना पड़ता है। देखिए ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, अब देखिए मनुष्य जोनी तो एक जोनी है, अब एक जोनी और कहाँ 80 लाख जोनी, इसका अभिप्राय क्या है? ये स्पष्ट संकेत आपको में समझने चाहिए कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक कर जाता है। ये पाप कर्म अधिक होने का मतलब ही यही है कि मनुष्य का सत्संग श्रद्धा पूर्वक होता नहीं। जब जब सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं होता तो फिर तन मन के स्तर पर इसका किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए तन के स्तर पर मनुष्य के पाप कर्म होते रहते हैं, मन के स्तर पर कुसंग होता रहता है, बुरे विचार आते रहते हैं। तो ये दोनों स्थितियां, यानी कि जब तन के स्तर पर पाप कर्म होते हैं तो मनुष्य का कर्मशय बिगड़ता है, मन के स्तर पर भी बुरा चिंतन होता है। देखिए जब तन के स्तर पर पाप कर्म होते हैं तो उसका कर्मशय बनता है, कर्मशय के साथ साथ संस्कार बुरे बनते हैं। लेकिन मन के स्तर पर जब हम बुरे विचार लाते हैं, कुसंग करते हैं, तो उसका भले ही कर्मशय नहीं बनता लेकिन बुरे संस्कार बनते हैं। ये बुरे संस्कारों से ही मन बुद्धि के स्तर पर पुनः स्मृतियां बुरी आती हैं, बुरा चिंतन होता है। बुरा चिंतन के साथ साथ फिर कभी ना कभी देर सवेर, कभी ना कभी कुछ ऐसी परिस्थितियों में पाप कर्म होने लगते हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु की बातों को सुनो, यानी कि गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों को स्वाध्याय करो। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन को अनुशासित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, संतुलित करते हैं। यानी कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन जब दिन में राशि स्थितियां, 5 भोग्य विषयों की स्थितियां, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में राशि स्तर पर आती हैं तो मनुष्य फिर अमर्यादित नहीं होता, उनको अमर्यादित ढंग से भोगता नहीं है। क्योंकि ये भोग ही अमर्यादित होते तो मनुष्य को प्रमाद में ले आते हैं। प्रमाद में आता ही मनुष्य को ये सत्संग की बातें कुछ अच्छी नहीं लगती, फिर ये सात्विक वीडियो शास्त्रों की बातें परमात्मा की सम्मुखता बन नहीं पाती, जो मनुष्य को देर सवेर तमोगुण में गिराते। देखिए जब जब आपका दिन में रजोगुण बिगड़ेगा तो ये शाम को जब तमोगुण की स्थितियां होती हैं तो तमोगुण की स्थितियों में मनुष्य मौनात्मक स्थितियों में बहने लगता है, पाप कर्म सहज ही उससे होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप रात को मनुष्य देरी तक जगता रहता है और मौनात्मक स्थितियों में अपने आप को गिराता रहता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। यानी कि रात को तो वो खूब
अपनी हानि करवाता है और सुबह लाभ कमाने की स्थितियों को निरंतर खोता रहता है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे कर्मों के लेखा जोखा में, कार्यशील में जो बुरे संस्कार की स्थितियों में वो बिगाड़ आता जाता है। कुल मिलाकर आपके हमारी कर्मों की, संस्कारों की, यानी कि कार्यशील की स्थितियों में तामसी राशि स्थितियों का ही बोलबाला बना रहता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो कार्यशील की ही एक दूषित स्थितियां, परछाई वो आत्मा पे पड़ती है। यानी आत्मा का मूल ज्ञान अवरत हो जाता है। आत्मा का ज्ञान अवरत होने का अभिप्राय क्या है कि देखिए, जब अधिक अनुपात में आत्मा आवृत हो जाती है, मैली हो जाती है, तो फिर उसका परमात्मा से नाता टूटने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है। देखिए, तराजू का पलड़ा जब एक तरफ झुक जाता है, यानी कि जब आपका हमारा रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता होती है, तो फिर कारण शरीर अशुद्ध हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आत्मा मैली हो जाती है। मैली का अभिप्राय आवृत स्थितियों से है। जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे जब काले बादल आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश पहुंच नहीं पाता। क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश नहीं आता, क्योंकि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, और ये ज्ञान तब तक बना रहता है जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, क्योंकि ज्ञान ही आपको परमात्मा के नजदीक ले जाता है। अन्यथा मनुष्य संसार में ही खोया रहता है। ये सभी स्थितियां बहुत ही साधारण स्तर पर आपको में समझनी होती है। जैसे दिन में हम देखिए सूर्य को प्रकाश को आने से रोकें या सूर्य का प्रकाश स्वयं ही अपने आप को अलग कर ले, तो दोनों ही स्थितियों में एक भौतिक स्तर पर अंधकार बना रहता है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझे। यही स्थितियां देखिए, जब हम सत्संग करते नहीं है तो फिर परमात्मा की विमुखता सहज ही बनने लगती है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको में चिंतन करना होगा, यानी कि ऐसे सभी राजसी स्थितियों से बचना होगा, यानी कि अपने जीवन को व्यवस्थित करना होगा, ताकि हम अपने जीवन में तमोगुण में गिरे नहीं। आपके हमारे जीवन में ये जो दुर्घटनाएं हैं, तामसी स्थितियां हैं, पाप कर्म हैं, ये होने ना पाए। क्योंकि जब तक मनुष्य सर्वप्रथम अपने आप को बुराइयों से नहीं बचाता, पाप कर्मों से नहीं बचाता, तो उसके जीवन में एक साधारण स्थितियां ही नहीं बनती। तो फिर ऐसी स्थितियों में फिर जो साधना करने का जो एक अवसर मनुष्य योनि में आपको में मिला है, वो तो फिर आरंभ ही नहीं होता। इसलिए तो बार बार कहते हैं, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि आपका हमारा जीवन एक संतुलित हो, मर्यादित हो, अनुशासित हो। ये सभी स्थितियां जब तक निरंतर आपके हमारे जीवन में बनती नहीं है, और ये बनती तभी है जब हम सत्संग श्रद्धा पूर्वक करते हैं। फिर किए गए श्रद्धा पूर्वक सत्संग का निरंतर स्वाध्याय करते हैं। ये स्वाध्याय निरंतर होते रहने से ही कारण शरीर में फिर शुभ संस्कार बनने लगते हैं, और जो पहले के बुरे संस्कार बन चुके थे वो क्रमशः कमजोर पड़ने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं, यानी दग्ध बीज होने लगते हैं। ये स्थितियां निरंतर आपके हमारे जीवन में मरते दम तक बनी रहनी चाहिए। देखिए, मैं तो कभी कभी यहाँ तक भी कहता हूँ कि बुरे संस्कार मिटाने में तो ये पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है, और अच्छे संस्कार बनाने में भी ये जीवन छोटा पड़ जाता है। क्योंकि संस्कार बनते भी मनुष्य योनि में है और बिगड़ते भी मनुष्य योनि में। जबकि नीचे की जोनियों में भले ही आपके हमारे पाप कर्मों का नाश होता जाता है, होता जाता है, तभी तो वो देखिए पाप कर्म घटते घटते जब वो पुण्य कर्म के बराबर आ जाते हैं, तो फिर पुनः आपको में मनुष्य जोनि की प्राप्ति तो हो जाती है। लेकिन वो जो संस्कारों की स्थितियां हैं, क्योंकि जब पाप कर्म अधिक थे तो नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो जो अधिक पाप कर्म थे, उनका बुरा कर्मशय था, वो घट गया, लेकिन वो जो बुरे संस्कार थे वो नीचे घटते नहीं है। वो फिर बुरे संस्कारों के साथ ही आपको फिर पुनः मनुष्य योनि मिलती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो बुरे संस्कार बार बार आपको में पुनः सत्संग करने से रोकते हैं, और फिर पुनः पाप कर्मों में लगाने लगते हैं। तो इसलिए इन सभी स्थितियों को, यानी इस बुरे कर्म को आपको में तोड़ना होगा, और तोड़ने का एक ही तरीका है सत्संग करना, सत्संग करना। जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्वगुण का संग नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करता, गुरु के प्रवचनों को सुनता नहीं है, तो फिर ये ऐसी सात्विक स्थितियां फिर उसकी बन नहीं पाती। देखिए, शास्त्र तो बार बार यहाँ तक कहते हैं,
कर्मकांड श्रद्धा पूर्वक करो ताकि सत्संग में मन लगे, क्योंकि आरंभिक स्तर पर सत्संग में मन किसी का भी लगता नहीं है। क्योंकि आरंभिक स्तर पर तो देखिए सभी बच्चे रोते धोते ही स्कूल जाते हैं, फिर धीरे धीरे मन स्कूल में लगने लगता है, रोना धोना बंद हो जाता है। ठीक इसी तरह संसारी मनुष्य का, रजोगुणी मनुष्य का आरंभिक सत्संग भले ही रोते धोते होता है, लेकिन धीरे धीरे जब संसार की सच्चाइयां कहो या वृद्धावस्था की दहलीज पर जैसे जैसे युवावस्था की या एक राशि स्थितियों के परिणाम आने लगते हैं, तो फिर मुझसे थोड़ा थोड़ा जगने लगता है। किसके प्रति? सत्वगुण के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति, परमात्मा के प्रति। तो ये सभी स्थितियां मनुष्य को परमात्मा के सम्मुख करती है, सत्संग के प्रति एक रुचि जागृत करती है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो सुना गया या पढ़ा गया सत्संग की स्थितियां मनुष्य के मन बुद्धि के स्तर पर एक सकारात्मक परिवर्तन लाती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने लगता है। तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर भी शुभ संस्कार क्रमशः बनने लगते हैं, जो बनते बनते फिर कार्यशील में पहुंचते हैं। तो ये सभी स्थितियां निरंतर आपके हमारे जीवन में जब एक दिशा में सकारात्मक रूप से शुभ संस्कार बनाती जाती हैं, तो निश्चित रूप से आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलने लगते हैं। क्योंकि जब तक सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, तो फिर हम विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ नहीं पाते। उसको जुड़ने के लिए आपको भी योग की स्थितियां बनानी होती हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इसलिए तो कहते हैं सर्वप्रथम पाप कर्म छुड़वाने के लिए राशि कर्म करने होते हैं, राशि कर्म से फिर पुण्य कर्म करने होते हैं। हालांकि आरंभिक स्तर पर देखिए वो पुण्य कर्मों में सकामता बनी रहती है, फल पाने की इच्छा बनी रहती है। फिर धीरे धीरे वो इच्छा समाप्त हो जाती है, तो फिर उन पुण्य कर्मों में निष्कामता आने लगती है। ये निष्कामता, निष्काम भाव से कर्म, ये कर्म योग की स्थिति है। फिर ज्ञान योग की स्थिति है, फिर भक्ति योग की स्थिति है। ये योग की स्थितियां ही आपके हमारे जीवन की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलती है। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति आरंभ से ही उदासीन रहो और तमोगुण की सदा ही निंदा करो। अब संसार में रहते हुए मनुष्य देखिए सत्वगुण की भले ही निंदा तो नहीं करता, लेकिन उपेक्षा कर जाता है, उसको हल्के में लेता है, मजाक में भी लेता है। और रजोगुण की ही प्रशंसा करते थकता नहीं, रजोगुणी मनुष्यों को ही अपना संपर्क में रखता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की रजोगुण के प्रति ही रुचि बनी रहती है। और दूसरी विशेष बात है, देखिए वो रजोगुणी मनुष्य भले ही ऊपरी स्तर पर देखिए तमोगुण की निंदा करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर से मन के स्तर पर वो तमोगुण की उतनी बुराई करता नहीं। ये एक सच्चाई है। तो ये सभी स्थितियां मनुष्य को सत्वगुण के विमुख करती हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारी देखिए एक सत्संग घटाती हैं, यानी कि जब जब हम सत्संग के प्रति असावधान हो जाते हैं, हल्केपन में लेते हैं, तो फिर ये सभी स्थितियां सावधानी घटी, दुर्घटना घटी। यानी कि आपका हमारा जब सत्संग कमजोर होता है, जब तमोगुण में गिरते हैं, तो ये दोनों ही स्थितियां लगभग दुर्घटना की स्थिति है। यही मनुष्य से फिर पाप कर्म करवाते हैं। इन सभी स्थितियों के सूक्ष्म रहस्य को आपको हमें समझना होगा। कुल मिलाकर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहना चाहिए। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपका कोई मतभेद हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक, सावधानी पूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।